गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि है शालू आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल का लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8704। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू भैया, संगत जी, आज जो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में रखने वाली हूँ, वो सिर्फ एक शुक्राना नहीं है। इस सत्संग को सुनने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि गुरु जी की मेहर कैसे होती है। हम बोलते हैं कि गुरु जी ने ये चमत्कार कर दिया, वो चमत्कार कर दिया, बट एक्चुअली में वो चमत्कार नहीं होता है, वो गुरु जी की मेहर होती है कि गुरु जी हम सबसे इतना प्यार करते हैं। और जो गुरु जी बोलते हैं, जो गुरु जी का वचन है कि अगर किसी संगत पे मौज आ जाए गुरु जी की, तो गुरु जी लेखा बदल सकते हैं। और आज जो मैं ये सत्संग आप सबको सुनाने वाली हूँ, इसमें एक्चुअली ने गुरु जी ने मेरी किस्मत बदल दी है। इट इज़ लाइक अ न्यू लाइफ दैट गुरु जी हैज़ ब्लेस्ड मी। मैं पहले आपको ये बताऊंगी कि कैसे इस एक सत्संग में बहुत सारी चीज़ें हैं कि गुरुजी कैसे कर्म कटवाते हैं, कष्ट कटवाते हैं, कैसे गुरुजी संकेत देते हैं, सब जानते हैं। पर मतलब जब मैं आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोगों को पता चलेगा कि इतनी बड़ी चीज़ से गुरुजी मुझे कैसे निकाल के लाए हैं। सो इन 2023 आई वेंट टू मणिकरण साहिब। एंड मणिकरण साहिब में हम सब जानते हैं गुरुद्वारा साहिब है वहाँ पे, और शिव जी का मंदिर है। तो वहाँ पे मैं ऐसी नंदी जी के कान में बोल के आई थी कि ओके भगवान जी, भोलेनाथ, क्योंकि मैं भोलेनाथ को बहुत 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 वर्शिप करती हूँ कि नाउ आई वांट समवन इन माई लाइफ, ओके, हु कैन टेक केयर ऑफ मी। उसके बाद मुझे नहीं पता था, बट गुरुजी का कनेक्शन उसी टाइम से मेरे से बनना स्टार्ट हो गया था। या फिर मैं बोलूँगी अब मुझे चीज़ें समझ आती हैं कि कैसे क्या हुआ था। गुरुजी सेंड मी समवन इन माई लाइफ। एंड देन ये मैं पहले भी अपने सत्संग में बता चुकी हूँ। फर्स्ट टाइम 2023 सितंबर मंथ में गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया था। मैं अपनी फ्लैटमेट की मॉम के साथ गई थी वहाँ पे। एंड देन इन जुलाई 2024 गुरुजी के बर्थडे वाले दिन गुरुजी के यहाँ मैं फिर से गई। एंड उस दिन से हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ। एंड संगत जी, सोनू भैया, द वेरी फर्स्ट मैसेज जो गुरुजी मुझे देते थे वो ये देते थे कि टेंशन ना ले, तेरी शादी मेरी देख रेख में होएगी। एंड आई वॉज गोइंग थ्रू सम फेज ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि 2023 में जिस भी बंदे को गुरुजी ने मेरी लाइफ में भेजा, सो वी वर इन टॉकिंग टर्म्स। एंड देन समहाउ आई स्टार्टेड डेवलपिंग फीलिंग फॉर दैट पर्सन। एंड चीज़ें ऐसे चलती रही। 2024 में गुरुजी के मेरे पास मैसेजेस आना स्टार्ट हुए। एंड यस संगत जी, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी। जुलाई 2024 में जब मैं गुरुजी के मंदिर गई थी बर्थडे पे, उस टाइम पे उस पर्सन की और मेरी बातचीत नहीं हो रही थी। एंड मैंने गुरुजी को बस ये बोलता रहा कि गुरुजी, अगर वो बंदा मेरे लिए सही है तो आप उसको मेरी लाइफ में वापस लाना, एल्स मत लाना। एंड समहाउ दैट पर्सन मैसेज्ड मी। एंड उसके बाद गुरुजी के मेरे पास बहुत 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 सारे मैसेजेस आने लगे कि तुम दोनों को मैंने ही मिलाया है, तुम दोनों का रिश्ता मैंने ही ब्लेस करा है। एंड जो भी नहीं मान रहे हैं वो वक्त आने पे मान जाएंगे। मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तेरा गुरु वहाँ पे भी रास्ता बनाएगा, दरवाज़ा बनाएगा जहाँ पे तेरे को उम्मीद नहीं है। मैं रात में भी सूरज उगा दूंगा। ऐसे बहुत 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 सारे मैसेजेस आते थे। एंड जो कि
मेरी उस करंट सिचुएशन से रेजोनेट करते थे, बिल्कुल मिलते जुलते थे। एंड मैं ये बोलूँगी हर एक कदम पे गुरुजी ने मुझे मैसेज दिए, इंडिकेशंस दिए। जब मैं ये सत्संग कंप्लीट कर लूँगी तब आपको पता चलेगा कि गुरुजी को जो कर्म कटवाने होते हैं वो गुरुजी कटवा देते हैं, पर जो गुरुजी बोलते हैं कि 90% कष्ट मैं अपने ऊपर लेता हूँ, बस 10% ही तुम्हें भोगने पड़ते हैं। दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। सो जब मेरी उस बंदे से बातचीत स्टार्ट हुई, ओके, सो ड्यूरिंग दैट फेज दैट पर्सन स्टार्टेड टेकिंग फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम मी। एंड फाइनेंशियल हेल्प इतनी बढ़ गई कि पहले 1.5 लाख का लोन, फिर 3 लाख का लोन, फिर 9 लाख का लोन। एंड ये सारे लोन्स मेरे नेम पे थे। एंड जब भी कोई लोन होता था मैं हमेशा गुरुजी को बोलती थी, मैंने गुरुजी अगर ये सही होगा तो ही आप कराना, अगर ये सही होगा तो ही आप कराना। एंड समहाउ गुरुजी ने उसको और मेरे को 9 नंबर ब्लेस करा हुआ था। आई डोंट नो, जैसे गुरुजी बोलते हैं हमारा सबके साथ कोई ना कोई कर्म होता, शायद वो उसका और मेरा एक कार्मिक नंबर था 9। कोई भी हम दोनों से रिलेटेड जो चीज़ होती थी वो 9 तारीख को होती थी, या फिर मेरे को 9 की ब्लेसिंग गुरुजी पक्का ही देते थे। एंड आफ्टर दैट पर्सन कमिंग इनटू माय लाइफ मेरे को बहुत सारे 999, 999 बहुत हर जगह दिखते थे अलॉन्ग विद गुरुजी की ब्लेसिंग। तो अब मैं जब ये लोन्स मेरे सर पे हुए, आई वॉज टोटली, मतलब मैं बिल्कुल इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं थी कि क्या होने वाला है। पर येस, आई हैड फुल फेथ इन गुरुजी, आई हैव फुल फेथ इन गुरुजी कि ठीक है गुरुजी ने बोला है तो वो सब करा देंगे। ऐसे करते करते संगत जी, सोनू भैया का तो ऑब्वियसली पता ही है। तो सितंबर 2025 में मेरे सर पे एक 24 लाख का लोन आया। 24 लाख का लोन, जो कि जिस 24 लाख का लोन मेरे सर पे आने पे फिर 9 लाख, 1.5 लाख और 3 लाख का लोन क्लोज हो गया। एंड दिस वाज ऑल डन दैट बाय दैट पर्सन कि ये वो ही सजेस्ट करता था कि ऐसे कर लेते हैं। एंड मैं बिल्कुल बिलीव पे थी कि अच्छा ठीक है, ओके, इट इज़ ऑल हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ गुरुजी महाराज। सो पर एंड मैं आपको ये बता दूँ संगत जी, जब 24 लाख का लोन हुआ था उसमें भी आई वॉज लाइक कि गुरुजी घर पे नहीं बताएंगे 24 लाख के लोन का, एंड वी विल मैनेज इट समहाउ। एंड बिकॉज दैट पर्सन एग्रीड कि ठीक है EMIs मैं पे करूँगा। पर संगत जी अक्टूबर 2025 में एक EMI देने के बाद उस बंदे ने फिर EMI देना बंद कर दिया। एंड ऑल दीज 3 years आई वॉज टेलिंग हिम दैट कि मेरे को अपनी फैमिली से मिलवा दो, मेरी मदर से बात करवा दो, लेट्स टॉक, हम फैमिली से बातचीत कर लेते हैं। एंड 3 साल तक वो बंदा मेरे को टरकाता रहा कि नहीं, हम जो होना होगा हो जाएगा, मैं सही टाइम आने पे मिलवा दूंगा। एंड वो मुझे अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में बताता था। सो आई यूज्ड टू टेल हिम, सजेस्ट हिम कि यार जैसे तुम मुझे अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हो, टेल योर फैमिली, ओके, कि फैमिली है वो समझेंगी कि ठीक है आप के ऊपर अगर कोई बर्डन है तो फैमिली विल अंडरस्टैंड। सो ऑल दीज 3 years ही यूज्ड टू पोर्ट्रे मी कि फैमिली इज़ नॉन सपोर्टिव, फैमिली को सिर्फ पैसा चाहिए, एंड माई फैमिली जस्ट वॉन्ट्स मनी, एंड आई नीड अ पर्सन लाइक यू इन माई लाइफ हु इज़ देयर टू हेल्प मी। एंड अगर तुम नहीं होती तो आई वुड हैव फिनिश्ड 2 years बैक। एंड when we don't talk, जब मेरी तुमसे बात नहीं होती मुझे suicidal thoughts आते हैं, and I have no one in my life। so ऐसे कर के ये 3 साल निकल गए, 2023 से लेकर 2026 भी आ गया। अब आई 2026 अब अक्टूबर 2025 में दिवाली के टाइम पे मेरी और उस बंदे की बहुत ख़तरनाक लड़ाई हुई शादी को लेके ही। क्योंकि जब भी मैं शादी का बोलती थी ही यूज्ड टू फाइट विद मी, एंड ही यूज्ड टू से कि यार तू हमेशा फ्यूचर के पीछे ही पड़ी रहती है, एंड जो होना होगा हो जाएगा। एंड मैंने उसको गुरुजी वाला भी अपना एक बिलीव बता दिया था कि गुरुजी हैं वो सब कराएंगे। एंड ही वाज लाइक यस कि ओके, कि अगर तेरे को इतना विश्वास है गुरुजी का तो ठीक है, तेरे विश्वास पे मुझे विश्वास है। एंड ही पोर्ट्रेड ईच एंड एवरीथिंग दैट ओके ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू गेट मैरिड टू मी। सो एंड
ये 24 लाख का लोन जो हुआ था वो हुआ ही इस ऐसे करके था कि ही केम टू माई रूम एंड ही क्राइड इन फ्रंट ऑफ मी, लाइक लिटरली पैरों में गिर के रोया एंड ही सेड कि मेरे को बहुत अर्जेंट नीड है पैसों की, एंड अगर मैंने ये पैसे नहीं दिए सो मैं हम दोनों के लिए भी कुछ कर नहीं पाऊँगा, एंड मेरी फैमिली 2-3 महीने में मेरी हाथ पकड़ के शादी कहीं और करा देगी। एंड ऑल दिस वाइल 3 साल तक ऐसे ही चलता रहा कि पैसों की नीड है, फैमिली को सिर्फ पैसे चाहिए, एंड अगर पैसे नहीं दिए तो मेरे घर में से ख़त्म हो जाएगी। एंड मैं बिल्कुल मतलब मुझे 1% भी आइडिया नहीं था कि नेक्स्ट मेरे साथ क्या होने वाला है। ऐसा चलता रहा। देन 23 अप्रैल आया 2026। सो अक्टूबर की EMI के बाद उस बंदे ने EMIs पे नहीं करी एंड आई वॉज पेइंग द EMIs। देन गुरुजी की प्लानिंग एंड टाइमिंग, जिसको गुरुजी बोलते हैं, वो ऐसी बैठी कि अक्टूबर दिवाली में जब हमारी लड़ाई हुई शादी को लेके, उसके बाद हमारी बात बंद हो गई एंड बीच में मुश्किल से 1-2 बार हुई होगी इन 6 महीनों में। और इस 6 महीने में गुरुजी ने मेरे को ये मैसेजेस देना स्टार्ट करे कि तेरे साथ एक फ्रॉड होने वाला है, तेरा अटका हुआ पैसा वापस आने वाला है, ओके, समवन इज़ ट्राइंग टू, मतलब कोई तुझे धोखा देना चाह रहा है। या फिर ऐसे सत्संग आते थे जहाँ किसी ने किसी के बिहाफ पे लोन लिया है बट द पर्सन हैज स्टॉप्ड पेइंग द EMI, बट आई वॉज जस्ट क्लूलेस। मुझे लगता था नहीं गुरुजी ने तो हम दोनों के लिए कुछ और ही प्लान करा हुआ है, एंड गुरुजी और मेरा कनेक्शन इतना वीक नहीं है कि मुझे गुरुजी के मैसेजेस ना समझ आए, पर कहीं ना कहीं मुझे ये मैसेजेस स्ट्राइक ज़रूर करते थे कि अच्छा मेरे को ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, सिचुएशन तो मेरी भी यही है। देन संगत जी 23 अप्रैल 2026 आया एंड आई केम टू नो दैट पर्सन, वो जो बंदा था उसका रोका ऑलरेडी हो गया है मार्च में, एंड देन ही इज़ अबाउट टू गेट मैरिड ऑन 2 जुलाई। एंड फिर आप लोग समझ ही सकते हैं कि मेरी क्या हालत हुई होगी। मैंने रोते रोते उस बंदे को कॉल किया एंड आई आस्क्ड हिम, मैंने कहा यार तेरी शादी पक्की हो गई है एंड यू डिड नॉट वांटेड टू टेल मी, तुमने मेरे को बताना ज़रूरी नहीं समझा। एंड ही स्ट्रेट अवे सेड कि ठीक है बता के क्या हो जाता, एंड मैंने सोचा जब तुझे पता चलेगा तब की तब देखूँगा, ओके। सो आई सेड ओके। मेरे दिमाग में तब भी संगत जी लोन का आया ही नहीं कि अच्छा ठीक है शालू तेरे सर पे तो 24 लाख का लोन है जो कि तूने इस बंदे की फैमिली नीड्स के लिए लिया है। फिर जब मैं इतने ज़्यादा, क्योंकि मेरे को बहुत एनजाइटी पैनिक अटैक्स हो रहे थे, तो जो मेरी फ्रेंड है वो गुरु संगत ही है, मैं उनसे बात कर रही थी एंड आई वॉज क्राइंग एंड येलिंग, मैं बहुत चिल्ला रही थी, रो रही थी बहुत ज़्यादा। तब मेरे मुंह से बातों बातों में निकल गई कि मेरे सर पे 24 लाख का लोन है। उसको बहुत शॉक लगा, बहुत शॉक लगा। एंड मेरी हालत तो ऐसी थी कि मतलब मैं अब गई और तब गई। तो उसने मुझे बोला कि शालू आप अकेले मत रहना एंड आप घर पे आ जाओ। उस टाइम पे वो फरीदाबाद में थी। मैं जैसे तैसे उसके घर पे गई एंड उसने मुझे बोला कि शालू घर पे बताना चाहिए आपको, 24 लाख का लोन बहुत बड़ा होता है। एंड ऑब्वियसली दैट पर्सन, अब उसकी शादी पक्की हो गई है तब तो कुछ नहीं हो सकता। मुझे तब भी नहीं लगा कि ठीक है मुझे घर पे बताना चाहिए, मुझे लगा नहीं कोई बात नहीं कर लेंगे मैनेज। पर समहाउ मुझे एकदम सोनू भैया का थॉट आया। सोनू भैया जानते हैं कि 24 अप्रैल को जब मैंने सोनू भैया को, शाम को मेरी बात हुई, मैं सोनू भैया के सामने ऐसे रो रही थी पागलों की तरह। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ तो मैं कुछ और प्लान करके बैठी थी और क्या मेरे सामने ये वाली सिचुएशन आ गई। मैंने सोनू भैया को सब कुछ बताया एंड आई वॉज क्राइंग। मैंने कहा सोनू भैया गुरुजी ने मुझे बोला था कि मेरी उस बंदे से शादी होएगी, पर अब उस बंदे की शादी कहीं और हो गई। तो सोनू भैया ने मुझे एक बहुत प्यारा सत्संग सुनाया कि कभी कभार गुरुजी की प्लानिंग हम समझ नहीं पाते एंड गुरुजी के मैसेजेस जो होते हैं वो होते वही हैं जो उन्होंने बोला होता है, पर इन अ डिफरेंट वे। एंड मैंने सोनू भैया को उस दिन बताया, मैंने कहा सोनू भैया मेरे सर पे 24 लाख का लोन है। तब तक संगत जी मैं कहीं से भी
मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी कि अच्छा ठीक है मुझे अपना 24 लाख का लोन क्लोज करना है, क्योंकि मैं अभी उस फेज़ में थी कि मेरे साथ हो क्या गया है। जिस बंदे के साथ मैं अपनी शादी अपने नेक्स्ट आने वाले साल प्लान करके बैठी थी, द पर्सन हैज़ डिच्ड मी। और अब जैसे ही सोनू भाई ने मुझे बोला कि बेटा पैसा छोड़ना नहीं है एंड आप उससे लिखित में ले लो कि भाई शादी वगैरह तो होती रही एंड तू 31 में तक हमारा पैसा दे दे, पता नहीं मेरे अंदर क्या शिफ्ट हुआ कि उस दिन मेरे अंदर एक हिम्मत आई कि हाँ मुझे लड़ना है इस चीज़ के लिए। या मैं बोलूँगी वो गुरुजी ने ही मेरे दिमाग में थॉट डाला कि सोनू भाई से बात कर, एंड सोनू भाई ने मुझे वो सत्संग सुनाया जिससे मेरा, मैं बोलूँगी एकदम तो नहीं क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ब्रेक डाउन थी, पर कुछ शिफ्ट हो गया मेरे अंदर। एंड फिर मैंने घर पे सबको बताया सब कुछ। देखिए संगत जी, कहाँ मैं सोच रही थी घर पे कभी 24 लाख के लोन की बात पता नहीं चलेगी, क्योंकि मेरे घर का फिज़िकल वेरिफिकेशन हो रखा था उस केस में। एंड पर गुरुजी की प्लानिंग अलग ही थी। एंड गुरुजी के मेरे पास मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए थे उस दौरान जब ये इंसिडेंस हुआ कि तेरे को मैं षड्यंत्र से बचा रहा हूँ, तेरा कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। एंड यही कि अब सबके चेहरे में तुझे दिखाऊंगा, ये लीला मेरी ही रची हुई है। तो मुझे लगा ये कैसी लीला है गुरुजी आपकी, कैसी लीला है कि सब कुछ तो बिखर ही रहा है। पर मैं तब भी नहीं समझ पाई कि गुरुजी बोल रहे थे अब कर्म, जो सोनू भाई मुझे हमेशा बोलते हैं कि शालू कुछ कर्म कटवा लेने ही अच्छे हैं, जो कि गुरुजी का वचन है। तब मुझे समझ आया अच्छा मेरे उस बंदे के साथ कोई कर्म लिखे थे, गुरुजी पहले हमारे साथ लाए, गुरुजी ने हमें हमारे कर्म कटवाए एंड देन गुरुजी की प्लानिंग स्टार्ट हुई, गुरुजी की टाइमिंग आई कि कहाँ तो मुझे उसकी शादी का पता चला, और वो भी एक ऐसे बंदे से जिससे मैं कभी बात ही नहीं करती थी। रैंडमली मुझे ये बात पता चली, ओके। एंड कहाँ मैं लोन का सोच के भी नहीं बैठी थी, सोनू भैया से मेरी बात हुई, मेरे में पता नहीं क्या शिफ्ट हुआ कि यस शालू यू हैव टू फाइट फॉर दिस लोन। एंड संगत जी अब जो मैं आपको बताऊंगी ये तो मतलब एकदम जिसको बोलते हैं यकीन ना करने वाली बात है, पर यस गुरुजी के साथ मैं हमेशा बोलती हूँ गुरुजी इज़ गॉड ऑफ इम्पॉसिबल। हुआ क्या, मैंने जैसे सोनू भाई ने बोला था कि उस बंदे को बोलो उसके घर जाओ नोटराइज पेपर पे ले लो, उस बंदे ने मना कर दिया कि मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारे पैसे 31 में तक मिल जाएंगे। एंड जैसे कि सभी सोचते हैं कि ठीक है विदाउट गोइंग लीगल आराम से पैसे मिल जाएं बिना किसी कोर्ट कचहरी के तो ठीक है, पर गुरुजी की प्लानिंग कुछ और थी। क्योंकि दिस वाज वेरी क्लियर संगत जी, सोनू भैया, कि उस बंदे ने अपने घर पे कुछ नहीं बता रखा था एंड ही वाज जस्ट प्लॉटिंग एंड फ्रेमिंग मी फॉर मनी। उसको सिर्फ मेरे से पैसा चाहिए था। ही वॉज वेरी क्लियर इन हिज हेड कि उसको मेरे से शादी नहीं करनी है। उस टाइम पे तो मुझे लग रहा था, मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये आपने क्या कर दिया। पर जब गुरुजी की मेरे पास मैसेजेस आना स्टार्ट हुए कि अब टाइम आ गया है तेरे को सबके चेहरे दिखाने का, तेरे को षड्यंत्र के बारे में बताने का कि लोगों ने तेरे लिए षड्यंत्र रचा था। सोनू भाई के सत्संग के कैप्शन भी ऐसे होते थे, मैं तेरा नुकसान होने नहीं दूंगा एंड अब षड्यंत्र का पर्दाफाश होने वाला है, लोगों ने तेरे लिए बहुत कुछ एक ट्रैप बुना हुआ था पर मैंने वो जाल काट दिया है। तब मुझे समझ आने लगा कि ओके ठीक है। फिर उस दौरान मैंने पता नहीं कैसे मुझे एक डायरेक्शन मिला कि सब बोल तो रहे हैं कि आराम से प्यार से पैसा निकलवा लो, 31 में तक जब बोल रहा है तो बंदा दे देगा। समहाउ गुरुजी ने मेरे को 1-2 सत्संग ऐसे सुनाए जिसमें बंदे का पैसा अटका हुआ है पर द अदर पर्सन वो पैसा नहीं दे रहे हैं एंड उनको लीगल केस करना पड़ा या कोर्ट केस करना पड़ा। एंड इस जर्नी में संगत जी गुरुजी ने मेरे पास इतने लोग भेजे जिन्होंने मेरे को एक क्लियर डायरेक्शन दिया, जिन्होंने मेरे को हारने नहीं दिया, जिन्होंने मेरे अंदर वो एक जिसको बोलते ना गुरुजी आपको पथ प्रदर्शित करते हैं। समहाउ मैंने एक अपने ऑफिस के ही बहुत ही सीनियर बंदे से बात करी, क्योंकि मैं एक ऐसी पोजीशन पे हूँ संगत जी जहाँ पे मेरी बहुत हाई लेवल के बंदों से बात होती है।
आई वॉज नॉट प्लानिंग कि हाँ मैं उनसे बात करूँगी। मैंने रात के 10 बजे, क्योंकि मैं बिल्कुल नम थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था, एंड मैं कहीं ना कहीं मुझे ये तो पता था कि सब कुछ गुरुजी की प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, बट स्टिल हम ह्यूमंस हैं, जब चीज़ें ऐसी होती हैं हम बिल्कुल बिखर जाते हैं। तो समहाउ मेरी जो गुरु संगत फ्रेंड है उन्होंने बोला कि शालू आपको ना उन सर से बात करनी चाहिए। मुझे लगा नहीं, वाई वुड आई इन्वॉल्व सम ऑफिस पर्सन, कि मैं किसी ऑफिस के बंदे को क्यों ही बताऊंगी, वो भी इतने हाई लेवल के। पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, या मैं बोलूँगी गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला। मैंने रात के 10 बजे आओ दिखाना था उनको कॉल कर दिया, एंड मैंने उनको पूरा सिनेरियो समझाया। द ओनली थिंग ही टोल्ड, जैसे सोनू भाई ने मुझे बोला था कि उससे नोटराइज पेपर पे ले लो, पर वो बंदा तैयार ही नहीं हुआ। उसने बोला मेरे घर आके ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, एंड यू वांट टू स्पॉइल माई मैरिज, आप मेरी शादी तोड़ना चाहते हो। उन्होंने सर ने मुझे डायरेक्ट किया कि शालू 10 तारीख तक आप इसके घर एक नोटिस भेजो, एंड आप देखना 31 तारीख तक छोड़ो, 31 तारीख से पहले पहले ये पैसा दे देगा। तब तक भी संगत जी, सुनो भैया, मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी, और मैं बस गुरुजी के सामने रोती रहती थी एकदम हाफ डेड पर्सन की तरह कि गुरुजी कैसे क्या होगा, समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया है, क्योंकि मैं तो इमोशनली भी बिल्कुल शैटर्ड, एंड फाइनेंशियली तो आप सोच ही सकते हैं जिस लड़की के ऊपर 24 लाख का लोन है। तो फिर पता नहीं एक दिन मेरे भाई को मैंने बताया, मैंने कहा गौरव हमें इस बंदे के लिए लीगली ही जाना पड़ेगा। सो माई ब्रदर वॉज ऑल्सो शॉक्ड। उसने बोला कि शालू अभी तक तो हम सब यही बोल रहे थे कि 31 में तक ये पैसा दे देगा, खुद ही बंदा बोल रहा है 31 में तक दे देगा। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा गुरुजी संकेत भी ऐसे ही दे रहे हैं, एंड पता नहीं क्यों उन सर ने भी सेम डायरेक्शन बोला है कि अच्छा ठीक है इसको नोटिस भेजो। एंड सोनू भाई ने भी पहले ही बोला था कि भैया इससे लीगल पेपर पे साइन करा के ले लो। एंड संगत जी, हमने डिसाइड करा कि ठीक है हम इसके अगेंस्ट एक एडवोकेट करेंगे। एंड गुरुजी की प्लानिंग ऐसी हुई, हमें एक इतना हाई प्रोफाइल के बंदे मिले। ओके, मैं लेवल नहीं बताना चाहूँगी, मैं नहीं बताना चाहूँगी कि किस प्रोफाइल के थे, पर वो गुरुजी की मेहर थी कि इतना हाई प्रोफाइल का बंदा हमें मिला। ओके, एंड फिर 9 मई 2026 को मैं उनके पास गई। दिल्ली की हैं वो। 9 तारीख को मैं, मेरी मदर एंड गौरव मेरा भाई, हम उनके पास गए। मैंने उनको पूरी स्टोरी समझाई, सब कुछ, सारे इंसिडेंसेस 3 साल के उनको सुनाए, ईच एंड एवरीथिंग। एंड ही वॉज वेरी क्लियर कि शालू इस बंदे को सिर्फ आपसे पैसे चाहिए था, ही वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन योर मैरिज, इन गेटिंग मैरिड टू यू। मैंने कहा ओके। एंड उन्होंने बोला ऑलरेडी इसकी शादीशुदी लगी हुई है, एंड इसने आपसे शादी का पैसा निकाला है, एंड हो भी सकता है कि ही वॉज ऑलरेडी इन टू अ रिलेशनशिप। मैंने कहा ओके। तब भी गुरुजी के मेरे पास पैसे जा रहे थे, अब तेरा नुकसान नहीं होने दूंगा, एंड अब टाइम आ गया सबके चेहरे दिखाने का। मैंने कहा ठीक है। संगत जी, 16 तारीख को उस बंदे के पास नोटिस गया। आई थिंक मैं 11 तारीख को कंप्लेन फाइल करने गई थी पुलिस स्टेशन, एंड मेरे सामने ही पुलिस जो इंस्पेक्टर था उन्होंने उस बंदे को कॉल किया। उसको लगा शायद फेक कॉल है। ओके, एंड देन मेरा केस गया वुमेन सेल में। और ये सारी हिम्मत मुझे गुरुजी ने दी है। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस बंदे के साथ में 3 साल तक खड़ी हुई थी, उस बंदे के अगेंस्ट अब मैं खड़ी हो जाऊंगी। और ये सारी हिम्मत मुझे गुरुजी ने दी कि मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसे क्या चीज़ें हो गई हैं। तो 9 तारीख को हम एडवोकेट के पास गए, वो बहुत ही हाई प्रोफाइल के थे। एंड देन फिर 16 या 17 तारीख को, क्योंकि मेरा केस वुमेन सेल में गया था, मैंने इस पे केस डाला था फ्रॉड का, वुमेन सेल में गया। एंड देन इसको कॉल गया एंड नोटिस गया। सो दिस पर्सन वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं इस हद तक चली जाऊंगी। एंड दो ये मेरे को मैसेजेस में बहुत बोलता था, जिसको बोलते हैं एक प्रॉपर माइंड गेम प्ले करना, कि इफ़ यू थिंक दैट आई हैव यूज्ड यू फाइनेंशियली,
तो प्लीज़ फाइल एन FIR अगेंस्ट मी। एंड एक्चुअली में संगत जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की प्लानिंग थी, गुरुजी की टाइमिंग थी। एंड मैंने कंप्लेन कर दी इसके अगेंस्ट। 18 तारीख को हमारी फर्स्ट हेयरिंग हुई। एंड सोनू भैया, संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जब गई, मैं सिर्फ गुरुजी के साथ गई, या मैं ये बोलूँगी गुरुजी मुझे लेके गए। और मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये बंदा अपने पूरी फैमिली और अपने ससुराल वालों को ला रखा था उस हेयरिंग में। हमारी हेयरिंग वुमेन सेल में थी। एंड आई वॉज शॉक्ड। दो मैं बिल्कुल रिलैक्स थी क्योंकि मुझे पता था मेरे साथ गुरुजी हैं, चाहे ये पूरी दुनिया को भी सामने खड़ा कर दे, पर मेरे साथ गुरुजी हैं। एंड मेरी हेयरिंग भी 25 नंबर रूम में थी। तो जैसे ही मुझे पता चला मेरी हेयरिंग 25 नंबर रूम में है, मेरे फेस पे वैसी ही स्माइल आ गई। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी महाराज, आप हो मेरे अंग संग। ओके, अब जब हमारी हेयरिंग हुई एंड मतलब ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की लीला है संगत जी, सोनू भैया, सॉरी। ये बंदा कभी भी नहीं चाहता था कि इसकी फैमिली को पता चले या इसके इन लॉज तक भी बात जाए, ठीक है। एंड गुरुजी की प्लानिंग और टाइमिंग ऐसी बैठी कि अपनी फैमिली को भी खुद लेके आया, या अपने इन लॉज को अलॉन्ग विद द गर्ल टू हुम ही इज ही विल बी गेटिंग मैरिड टू, ये उसको भी लेके आया। एंड उसके सामने उन सब के सामने ही एडमिटेड दैट यस, कि मैंने इसको शादी का बोला था, मैंने ही लोन उठवाए थे एंड ऐसे ऐसे करके। एंड बिलीव मी संगत जी, सोनू भैया, जिसको बोलते हैं ना कि जब गुरुजी जवाब देने पे आते हैं आपके बिहाफ पे, तो वो किसी की नहीं चलती है। 3 साल मैंने इस बंदे के सामने, मतलब मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी क्योंकि मुझे लगता था ठीक है, गुरुजी ने अब इतना चेंज कर दिया है कि ठीक है, सामने वाला अगर कुछ बोल भी रहा है तो अब आपको गुस्सा नहीं आता है, अब आप सोचते हो छोड़ो गुरुजी ध्यान देंगे, गुरुजी इसको जवाब देंगे। एंड एक्चुअली में गुरुजी ने मेरे साथ वो किया। उस दिन फर्स्ट हेयरिंग में जो इस बंदे की जो इंस्पेक्शन ऑफिसर थी, उन्होंने जो इसकी वाट लगाई है, मीन्स उन्होंने इसकी धज्जियाँ उड़ा दी, लाइक लिटरली। एंड इतनी सारी गुरुजी ने मेरे को बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा है, गुरुजी 3 साल तक मैंने हमेशा चुप रही इस बंदे के सामने क्योंकि मुझे लगता था ठीक है कोई नहीं, गुरुजी जवाब देंगे। एंड आज आप मेरे बिहाफ पे इसको जवाब दे रहे हो। एंड सोनू भैया, संगत जी, ये फेज़ मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटिक था कि पहले फेज़ एंड देन ये हेयरिंग वगैरह करना पे जाना। तो बट ठीक है, मैं बहुत खुश थी कि ठीक है, ओके। सबको ये लग रहा है कि अरे ये अपने इन लॉज को कैसे लेके आ गया, इन लॉज को कौन लेके आता है हेयरिंग में, शादी किए उसमें जब शादी होने वाली है तो। पर मैं ये जानती हूँ गुरुजी की टाइमिंग है, गुरुजी की प्लानिंग है कि ये अपने घर वालों को नहीं, सिर्फ अपने और अपने इन लॉज को भी लेके आया, वो गुरुजी देखेंगे। एंड 18 तारीख को मेरी पहली हेयरिंग थी, ओके। उस दिन ही हमारा सब कुछ फाइनल हुआ, ओके। सेकंड हेयरिंग मेरी थी 24 तारीख को, 24 मई। मुझे पूरा विश्वास था संगत जी, सोनू भैया, कि गुरुजी के महासमाधि दिवस तक गुरुजी इस चीज़ को रिजॉल्व कर देंगे, गुरुजी इससे आगे ले जाएंगे ही नहीं। 24 तारीख को इस बंदे ने मुझे पूरे पैसे दिए। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है कि जो बंदा ये प्लानिंग करके बैठा हुआ था कि ठीक है मैं इस लड़की से पैसे लूँगा एंड आई विल जस्ट रन अवे, क्योंकि मुझे बाद में पता चला ये बंदा भागने की फिराक में था, ओके। ये बंदा आउट ऑफ इंडिया सेटल होने वाला था। एंड जब मुझे इसकी शादी का पता चला, मैं इतनी पैनिक जोन में थी, मुझे लगता था कि अब मैं जॉब छोड़ दूँगी 10 दिन के अंदर अंदर। क्यों? क्योंकि हम सेम ऑफिस में हैं। मैंने कहा मैं तो इस बंदे को सामने देख ही नहीं पाऊँगी, मैं तो सांस भी नहीं ले पाऊँगी। और गुरुजी की प्लानिंग और गुरुजी की लाठी इसको ऐसे पड़ी, 10 दिन के अंदर अंदर इस बंदे ने जॉब छोड़ दी इमीडिएट इफेक्ट से। यहाँ तक कि इसने नोटिस पीरियड भी नहीं सर्व करा, ही लेफ्ट द जॉब, क्योंकि इसको ये डर हुआ जब इसके पास नोटिस गया कि जो लड़की मेरे अगेंस्ट FIR तक जा सकती है वो मेरे पे पॉश लगा सकती है। हम सब जानते हैं कॉर्पोरेट कंपनीज में पॉश एक रूल होता है, एंड अगर वो प्रूव हो जाता है तो करियर बर्बाद हो जाता है इंसान का।
तो ये बंदा इस डर से कि ये शालू मेरे पे पॉश न लगा दे, ये जॉब छोड़ के चला गया इमीडिएट इफेक्ट से। कहाँ मैं गुरुजी को बोल दिया था, मैंने कहा गुरुजी मैं जॉब छोड़ दूँगी, मैं इस बंदे को सेम ऑफिस में नहीं देख सकती अब। आप देखिए उसकी जॉब गई, कहाँ वो सोच के बैठा था ठीक है मैं लोन लेके भाग जाऊँगा, शादी वगैरह कर लूँगा। गुरुजी ने उसकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रख दी। एंड गुरुजी की उसको पता नहीं था कि वो जो प्लानिंग कर रहा है वो कुछ और है, पर मेरे सर पे जिनका हाथ है उनकी प्लानिंग कुछ और है। गुरुजी ने इसकी पूरी प्लानिंग फ्लॉप कर दी। इसके जो भी एक्चुअली में चीज़ें थी वो इसकी फैमिली, इसके इन लॉज, मेरे सामने गुरुजी ने इसका पर्दाफाश करा, इसकी असलियत दिखाई। एंड 24 तारीख को सारी फुल एंड फाइनल पेमेंट हुई। 25 मई को गुरुजी की मेहर से मैं अपना लोन क्लोज कराने की एप्लीकेशन देने गई। एंड आई हैड टीयर्स इन माई आईज, क्योंकि अभी भी मैं इमोशनल हो रही हूँ, दो मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट बैक ऑफ द माइंड बहुत कुछ चल रहा है। 25 तारीख को हम बैंक गए, हमने लोन क्लोजर की एप्लीकेशन दी एंड वहीं हम गए बड़े मंदिर। वो ये भी गुरुजी की रज़ाई थी, मम्मी और मेरा भाई और मैं गए बड़े मंदिर। एंड संगत जी ये तो मुझे पता था, मैंने कहा गुरुजी ये सब आपकी प्लानिंग चल रही है, आपकी टाइमिंग है, आप देखो। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई बंदा 24-25 लाख रुपए दे भी सकता है विद इन सच अ शॉर्ट ड्यूरेशन, और वो भी जो बिल्कुल प्लानिंग करके बैठा हो। एंड गुरुजी ने कैसे सारे पैसे दिलवाए। एंड गुरुजी क्योंकि मैसेज भी आ रहे थे, मैं तेरा नुकसान नहीं होने दूंगा, मैं तेरी हर एक आंसू की भरपाई करूंगा, तू टेंशन ना ले। 24 को सारा पैसा आया, 25 को मैंने लोन क्लोजर की एप्लीकेशन दी, 25 को ही हम बड़े मंदिर गए। बहुत धूप थी, मैं वहाँ गई, मैं बहुत रोई दरबार में जाके गुरुजी के सामने। अभी भी मैं अपना सत्संग गुरुजी के सामने बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मैं इतना रोई, मैंने कहा गुरुजी क्या से क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर हाँ मैं ये जानती हूँ जो आपने किया है वो बेस्ट किया है। एंड संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, जब हम बड़े मंदिर से वापस आ रहे थे, हम लोग शटल सेवा की लाइन में लगे हुए थे, मेरा भाई और मुझे इतनी तेज़ रोजेस की फ्रेगनेंस आई। तो मेरा भाई, इससे पहले मैं अपने भाई से पूछती, मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि शालू तुझे रोजेस की फ्रेगनेंस आ रही है, मैंने कहा हाँ। बोलता है मुझे भी आ रही है और हमारे आसपास किसी को नहीं है। मैंने मदर से पूछा, मदर को नहीं आई। सो गुरुजी ने मुझे वहाँ पे भी ये दिखाया कि देख मैं हूँ तेरे साथ, तू टेंशन ना ले। और भाई को भी ब्लेस किया क्योंकि मेरा भाई थ्रू आउट मेरे साथ खड़ा हुआ था इस लड़ाई में। एंड गुरुजी के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, तू चलती जा, हारना नहीं है, आखिरी फैसला तेरे हक विच ही होगा। एंड एक्चुअली मैं सोचती थी अच्छा आखिरी फैसला मेरे हक विच होगा, मतलब यस जो गुरुजी ने बोला है कि अच्छा ठीक है वी बोथ विल गेट मैरिड, ये वो होगा नहीं। पर गुरुजी को पता था कि आगे क्या होने वाला है। गुरुजी ने फैसला मेरे हक में ही रखा। गुरुजी ने अपनी बेटी को झुकने नहीं दिया, अपनी बेटी का मान सम्मान दाव पे नहीं लगने दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। एंड 25 तारीख को जब मैंने लोन क्लोजर की एप्लीकेशन दी, मैंने चेक दिया था, तो बिलीव करना संगत जी कि और उस दौरान सुखमनी साहिब का पाठ सोनू भैया ने स्टार्ट करा हुआ था, जो कि 30 मई को लास्ट पार्ट होना था। 30 तारीख को मैं डेली अपनी एप्लीकेशन चेक करती थी क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को नींद आनी बंद हो गई थी। किसी के सर पर अगर 24 लाख का लोन है एंड आफ्टर बीइंग सो मच ऑफ ट्रॉमा, आपकी नींद, भूख, प्यास सब मिट जाती है। मैं अपनी ऐप चेक करती थी, अच्छा आज लोन क्लोज होगा, आज लोन क्लोज होगा। 30 तारीख को मैं उठी, गुरुजी के जोत जगाई और मैं सुखमनी साहिब का पाठ सुन रही थी। बस जैसे ही पाठ ख़त्म हुआ मैंने अपना लोन की ऐप देखी एंड उसमें आ रहा था लोन क्लोज्ड, और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा यहाँ मैंने सुखमनी साहिब का पाठ सुनना बस ख़त्म ही करा एंड इधर गुरुजी ने दिखा दिया कि लोन क्लोज हो गया है, जबकि एक दिन पहले रात को जब मैंने चेक करा था लोन क्लोज नहीं हुआ था। एंड 31 मई जो कि संडे था, प्राइवेट बैंक कोई संडे को एनओसी नहीं देता है संगत जी। 31 मई को गुरुजी ने, और मैं आपको ये बता दूं कि 30 मई को जब लोन क्लोज हो गया मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपका सत्संग करना है, आपका सत्संग करना है।
गुरुजी का और मेरे दिमाग में चल रहा है कि अच्छा ठीक है, इनको भी बुला लेंगे, इनको भी बुला लेंगे, इनको भी बुला लेंगे। सोनू भाई के सत्संग का कैप्शन आया, कुछ शुक्राने 1 to 1 होते हैं। मैं समझ गई, मैंने कहा गुरुजी 31 मई है कल, आपका समाधि दिवस है एंड आप चाहते हो आप और आपकी बेटी बैठ के सत्संग करें और मैं आपसे खुल के आपका शुक्राना करूं, दिल खोल के। 31 मई को मैंने सुबह सत्संग किया सोनू भैया, संगत जी, गुरुजी के साथ बैठ के, और जैसे ही मैं सत्संग करके उठी मैंने फ़ोन चेक करा, मेरे फ़ोन में NOC भी आ गई थी। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना। मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरुजी। टाइमिंग, प्लानिंग सब आपकी। जो आप बोलते हो ना कि मांगा मत करो, मानो, ये आपने, ये मतलब ये मेरा साक्षात उदाहरण है कि वी शुड नॉट आस्क गुरुजी। और ये मैंने अब, ये तो मैं मतलब बहुत टाइम से मैं फॉलो करती हूँ कि मैं गुरुजी को सिर्फ सिचुएशन बताती हूँ और बस ये बोल देती हूँ जो बेस्ट हो आप वो करो। एंड ये एक्चुअली में गुरुजी ने दिखाया है कि देख, जो तेरे लिए बेस्ट था वो मैंने कर दिया। तो ठीक है, मैं अभी भी इमोशनली थोड़ी सी अभी स्टेबल हो रही हूँ धीरे धीरे धीरे, एंड आई एम श्योर गुरुजी महाराज मुझे पूरा स्टेबल कर देंगे बहुत जल्दी। पर गुरुजी ने मेरे को सबकी असलियत दिखाई। गुरुजी मुझे बोलते हैं जो भी तेरी लाइफ में सही नहीं है या जो भी तेरे लिए गलत फीलिंग्स रखता है वो इंसान मैं तेरी लाइफ में रहने ही नहीं दूंगा। और ये गुरुजी ने प्रूफ कर दिया। गुरुजी को कर्म कटवाने थे, गुरुजी ने कर्म भी कटवा दिए। गुरुजी ने अपनी बेटी का मान सम्मान भी बचाए रखा। गुरुजी ने अपनी बेटी की जॉब भी नहीं जाने दी। और गुरुजी ने उस इंसान की असलियत सबके सामने लेके आए। गुरुजी महाराज सबके सामने। कहाँ वो इंसान ये सोच के बैठा था कि वो किसी को नहीं पता चलेगा। आप समझ ही गए होंगे संगत जी कि उस इंसान की क्या प्लानिंग थी। पर गुरुजी ने उस बंदे की एक भी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होने दी। एंड 31 मई को ही गुरुजी ने मुझे एक सत्संग ब्लेस करा शाम को, और वो भी उन संगत के यहाँ, उन संगत की फ्रेंड के यहाँ जिनसे मैं 7 साल बाद मिल रही हूँ। वो मेरे ऑफिस की ही फ्रेंड है। ऑफिस में कभी हमारी सिर्फ शायद काम से रिलेटेड बात हुई होगी, बट क्योंकि मैं इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे गुरुजी के पोस्ट लगाती रहती हूँ तो उनको ये पता चला अच्छा ये भी गुरुजी को फॉलो करती है। वो भी गुरुजी ने उनको कोविड टाइम में कनेक्ट करा था और उन्होंने मुझे सत्संग में इन्वाइट करा। एंड आई वॉज लाइक गुरुजी महाराज, आज से ज़्यादा ब्लेस दिन मेरे लिए कोई नहीं हो सकता जीवन में। आपने मेरे को एक टोटली न्यू लाइफ ब्लेस करी है। एंड 31 मई को महासमाधि के सत्संग में मैं गई। वहाँ गुरुजी ने मुझे जल प्रसाद की सेवा दी कि जल प्रसाद मेरे को सबको देना है। एंड वहाँ पे सब रो रहे थे, पर मेरे आँखों में भी आंसू थे। मेरे आँखों में आंसू इसलिए थे, मैं बोल रही थी सब क्यों रो रहे हैं। मैं कैसे बताऊँ सबको कि गुरुजी ने मेरे साथ क्या किया है। गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी हम सबके साथ हैं। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। मैं इतनी ज़्यादा वो थी, मैं आज भी डेली गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मुझे उस दलदल से निकालने के लिए शुक्राना, लोगों के असली चेहरे दिखाने का शुक्राना, षड्यंत्र से निकालने का शुक्राना। आपकी लीला आप ही जानो गुरुजी महाराज। टाइमिंग, प्लानिंग सब आपकी है। मतलब मेरी मत तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, मेरी मत ले लो और अपनी मत दे दो। कर्म अच्छे रखवाना गुरुजी महाराज। मैंने तो उस इंसान के कर्म भी आपके चरणों में ही डाल दिए हैं। आप देखो आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, आई डोंट नो। पर यस, गुरुजी मुझे बोलते हैं कि तेरे हर एक आंसू का हिसाब मैं लूँगा। एंड आई नो गुरुजी महाराज आप लोगे, ये तो विश्वास है मुझे। पर रेस्ट गुरुजी महाराज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सोनू भैया थैंक यू सो मच। मतलब अगर उस दिन गुरुजी मुझे थॉट नहीं देते और आप मुझे वो सत्संग नहीं सुनाते, दो वो मैं सत्संग ऑलरेडी सुन चुकी थी, पर उस टाइम पे जब वो आपने वो सत्संग मुझे फिर से सुनाया, कुछ मेरे अंदर एक बदलाव आ गया और वहाँ से फिर से गुरुजी की प्लानिंग स्टार्ट हुई। सो थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ सोनू भैया, मैं उस दिन इतना रो रही थी और मैं आप चिल्ला के बोल रही थी। मैंने कहा सोनू भैया ऐसे गुरुजी ने क्यों कर दिया सोनू भैया। पर अब मुझे समझ आता है कि अच्छा ठीक है, नाउ
दिस वॉज द रियलिटी कि गुरुजी को कर्म भी कटवाने थे, गुरुजी को उस इंसान का असली चेहरा भी मेरे सामने लाना था. सो थैंक यू सोनू भैया एंड थैंक यू गुरुजी महाराज एंड आई एम रियली सॉरी. गुरुजी, मैं ये सत्संग रिकॉर्ड करने का बहुत टाइम से सोच रही थी. इनफैक्ट डेली मेरे मन में गिल्ट हो रहा था कि गुरुजी ने तेरे जीवन में इतनी बड़ी मेहर करी है शालू, तो कैसे गुरुजी का सत्संग नहीं रिकॉर्ड कर रही है. पर ये गुरुजी महाराज जानते हैं कि गुरुजी की रज़ा के बिना कुछ नहीं हो सकता है. गुरुजी को 1 to 1 शुक्राना चाहिए था. 1 to 1 शुक्राना मैंने गुरुजी के साथ 31 मई को कर दिया था. पर आई रियली वॉन्टेड कि सबको पता चले गुरुजी महाराज, कि सबको पता चले आपकी मेहर कैसे बरसती है और आपकी प्लानिंग एंड टाइमिंग कैसे होती है. आज बस मैं गुरुजी के सामने बैठ गई. मैंने बोला गुरुजी महाराज, मेरे को सच में बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि मैंने अभी तक आपका शुक्राना सत्संग नहीं शेयर करा. आज आपकी बेटी तभी सोने जाएगी जब आप शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कराओगे. सो शुक्राना गुरुजी महाराज. मतलब ये शुक्राना बहुत छोटा वर्ड है गुरुजी, बहुत छोटा वर्ड है. मैं जानती हूँ आप मेरे से बहुत प्यार करते हो, बहुत 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 प्यार करते हो. शुक्राना गुरुजी महाराज. जो भी इंसान मेरी लाइफ में गलत है, आपको उस इंसान को मेरी लाइफ से हटाने के लिए, अपना मेहर भरा हाथ मेरे सर पे रखने के लिए, कर्म कष्ट रोग कटवाने के लिए, इतनी बड़ी चीज़ से मुझे बाहर निकालने के लिए, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था गुरुजी अगर आपने मेरा हाथ ना पकड़ा होता. मतलब जो हम बोलते हैं ना कि अगर गुरुजी ने हाथ नहीं पकड़ा होता तो हम रुल जाते. मतलब मैं तो रुल नहीं जाती, मैं तो पता नहीं कहाँ ही होती भी कि नहीं होती. पर सिर्फ गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे संभाल रखा है, सिर्फ गुरुजी और कोई नहीं. आई लव यू गुरुजी महाराज. आई नो मैं बहुत ज़्यादा कभी कभार आपसे लड़ती हूँ एंड बहुत ज़्यादा सवाल करती हूँ, पर आपको सब पता है गुरुजी महाराज, सब चीज़ें. सो थैंक यू गुरुजी. शुक्राना वर्ड बहुत छोटा है, बहुत छोटा है. बस आप मेरा दिल अपने सिमरन में लगाए रखना गुरुजी महाराज. मेरा दिल खुद से लगाए रखना, नाम जाप करवाते रहना, सत्संग सिमरन सेवा करवाते रहना, सेवादारों की जमातों में रखना गुरुजी महाराज. और इतना प्यार देने के लिए शुक्राना, मतलब सच में. और इतना प्यारा परिवार से ब्लेस करने के लिए शुक्राना. संगत जी, कोई भी परिवार होगा और उसको ये पता चलेगा ना कि अच्छा ठीक है, आपके बच्चे के सर पे 24 लाख का लोन है, वो भी फॉर अ पर्सन जिसके साथ अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो फैमिली कैसे रिएक्ट कर सकती है, वी डोंट नो. पर इस टाइम पे गुरुजी की मेहर से मेरा पूरा परिवार मेरे साथ था एंड मेरा भाई मेरे साथ था. एंड यहाँ तक कि मेरे भाई ने तो मुझे ये भी बोल दिया था कि कोई तेरा साथ दे या ना दे, मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा. तुझे जो करना है तू वो कर, लीगली जाना है, जैसे भी करना है तू वो कर. पर गुरुजी की प्लानिंग, गुरुजी मतलब जब पेरेंट्स को पता चलता है कि उनके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो पेरेंट्स के अंदर भी बहुत एंगर होता है. मेरी फैमिली चाहती थी अच्छा FIR हो जाए, पोस्ट लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए. बट देन गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया. तो मैं अपनी मम्मा को ये बोल रही थी कि मैंने कहा मम्मा FIR एंड पोस्ट लगना इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, वो बाकी गुरुजी देखेंगे. गुरुजी की प्लानिंग कुछ डिफरेंट है. गुरुजी नोज़ कि गुरुजी की बेटी के साथ किसने क्या किया है एंड वो उसके अकॉर्डिंगली उनका हिसाब करेंगे. सो थैंक यू गुरुजी महाराज अगेन. ये शुक्राना सत्संग मेरा बहुत बड़ा हो गया सोनू भैया. अगर आपको कुछ एडिट करना हो प्लीज़ एडिट कर देना. बट आज मैंने बहुत हिम्मत करके ये शुक्राना सत्संग शेयर करा है क्योंकि मुझे लग रहा था मेरे लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे गुरुजी का शुक्राना करने के लिए. क्योंकि मैं बार बार ये सोच रही थी मैं क्या बोलूँगी, कैसे ही शुक्राना करूँगी गुरुजी का. क्योंकि हम शुक्राना कर ही नहीं सकते हैं संगत जी, हम शुक्राना कर ही नहीं सकते हैं गुरुजी का, कैसे भी नहीं कर सकते हैं. जितनी मेहर वो हम पे बरसाते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी ये चमत्कार है, ये मेरे गुरु की मेहर है मेरे पे. जो गुरुजी बोलते हैं ना किसी पे गुरु की मौज आ जाए तो गुरुजी लेखा बदल सकते हैं. प्लानिंग करने वाले ने बहुत कुछ प्लानिंग करी थी पर उनको ये नहीं पता था कि शालू के साथ उसके गुरुजी महाराज है. थैंक यू गुरुजी महाराज एंड थैंक यू सोनू भैया. प्लीज़ आप ये सत्संग रिकॉर्ड करके ये शेयर कर देना आप.
एंड उस दिन मैंने आपको कॉल किया था सोनू भैया, यही बताने के लिए करा था कि गुरुजी की मेहर हो गई है, गुरुजी ने लोन क्लोज करवा दिया है। एंड थैंक यू सोनू भैया, हमेशा 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 साथ रहने के लिए। थैंक यू गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं मिनी आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे मैंने आपको अपने सत्संग में बताया ये कि गुरुपा जो कहते हैं वो करते हैं। तो गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी की थी कि मेरी लाडो, मेरी भोली थी, मेरी प्यारी थी, तेरे लिए मंगल शनि चंगा नहीं रहता है। तो मंत्र सिमरन वध तो वध किया कर, कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी कष्ट तेरे तक मैं पहुंचने नहीं देता मेरी गुड़िया। बस तू ऐसी सिमरन सेवा में लगी रह, तेरा प्यो हर घड़ी तेरी रक्षा कर रहा है, तेरे नाल खड़ा है। और एक आदित्य शक्ति तेरे नाल मैंने छोड़ रखी है जो तेरा कुछ भी नहीं बिगड़वा पाएगी। करने वालों को तू करने दे, तो बस अपनी ये सेवा में लगी रह, शुक्राने करती रह, ब्लेसिंग लेती रह। बाकी मैं देख ही रहा हूँ और मैंने ही सब देखना है। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे मैंने पहले अपने एक सत्संग में बताया था आपको कि मेरे पे ट्यूसडे को एक वॉशरूम में शीशा गिर गया था, लेकिन गुरुपा ने फूलों नाल मेरा कष्ट हर लिया था। और आज क्या होता है, मॉर्निंग में संगत जी, से शनिवार है, तो मैं अपनी मम्मा के साथ सो रही थी। तो मेरी ये 8:30 बजे की बात है। तो मेरी मम्मा जैसे बेड से उतरने लगी होंगी वॉशरूम जाने के लिए, तो वो बहुत तेज बेड से नीचे गिरी। लेकिन गुरुपा की मेहर है कि जो बेड के साइड बॉक्सेस पड़े थे, मम्मी कह रही मेरा गाल उस पे लगा बहुत तेज। अगर थोड़ा सा भी ऊपर हेड पे लगता है, इसमें लगता है, या कहीं भी ऐसे सेंसिटिव पार्ट पे लगता है, या वो शीशा उनके घुसता है, या कुछ भी, मतलब कुछ भी आप समझ सकते हैं, कुछ भी हो सकता था। गुरुपा ने उनको गिराया, लेकिन जैसे गुरुपा ने बोला था कि कोई भी बाल विवाह का नहीं कर सकता, तो मम्मी बहुत तेज गिरी, लेकिन उनको एक खरोच नहीं आई, ना उनके हाथ में कोई चोट लगी, ना उनके पैर में कोई चोट लगी। वरना वो बता रही थी जिस तरीके से वो गिरी थी, तो फ्रैक्चर भी हो सकता था, मांस भी फट सकता था, कुछ भी हो सकता था। क्योंकि गुरुपा ने अभी 1-2 दिन पहले मुझे टेलीपैथी भी की थी कि एक बुरी हवा आई सी, पर जल प्रसाद से मैं काट देती। क्योंकि ये मेरा रूटीन है, मैं मम्मा को सुबह मॉर्निंग में जल जरूर देती हूँ, उन्हें चंदन तिलक करती हूँ। तो गुरुपा ने हाथ दे के बचाया है। और जैसे शनिवार था, शनि ही टाला है उनका कोई बहुत बड़ा संकट, जो कि गुरुपा हर घड़ी मुझे यही मैसेज भेजते हैं कि मेरा बहुत कड़ा पहरा तेरे घर के चारों तरफ मैंने बांध दिया है, अब कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि जो करता है मैं उनके सारे वार पलटवार कर रहा हूँ। तू देख नजारे, अब मैं क्या करता हूँ, मेरा त्रिशूल चल चुका है, क्योंकि करने वाले बास नहीं आ रहे हैं। तो अब मैंने ही देखना है, तूने बस इसी सेवा में लगना, तूने कुछ नहीं करना। तो शुक्राना है इस मेहरों के लिए, इन कृपा के लिए, और इतनी शक्ति देने के लिए कि हर सिचुएशन में काम रखते हो, पॉजिटिव रखते हो, और इतना संभालते हो अपनी इस बेटी को। क्योंकि आप ही कहते हो ये परिवार अब मेरा परिवार है। तो ये बात बिल्कुल सच है, गुरुपा आपका परिवार है, आप ही राख रहे हो, आप ही संभाल रहे हो, तो हमेशा आपने ही संभालना है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। तो यही बोलूंगी इन मेहरों के लिए, इन कृपा के लिए आपका दिल से शुक्राना। और संगत जी, कल मैंने जब मॉर्निंग में गुरुपा को तिलक किया था, तो गुरुपा ने मुझे अपने साइड स्वरूप वाले जो पिंक छोले में गुरुपा ने अपने फोरहेड पे हाथ रखा हुआ है, उस स्वरूप में मुझे ब्लेस किया और बोला, देख मेरी लाडो, मैं तेनू हर घड़ी ब्लेस कर रहे हैं। जो कि संगत जी आप मानिए, मैं लाइव सत्संग भी शेयर करती हूँ, उसमें भी जो गुरुपा का चोला लगाते हैं अंकल, उसमें भी गुरुपा सेम चोले से ब्लेस करते हैं। आज भी मैंने लाइव सत्संग किया, उसमें जो गुरुपा का चोला था ब्लू शाइनी था, उस मेरी ड्रेस पे सारे ब्लू ब्लू कलर के फ्लावर्स बने थे, बिल्कुल सेम शाइनी। तो
तो गुरुपा हर घड़ी मुझे दिखाते हैं, और आजकल गुरुपा मुझे 11 यूनिवर्स के इतने दिखा रहे हैं, क्योंकि वो मुझे ये बोल रहे हैं कि संकेता नो समझ, इशारे नो समझ, बहुत बड़ा चमत्कार करने लगा तेरी जिंदगी विच, जिसको पाके तू खुशी से नाच उठेगी, तेरी आंखों में खुशी के आंसू होंगे, और तेरे रिश्तेदार, तेरे आस पड़ोस सब दंग रह जाएंगे कि इस पे ये कृपा हुई कैसे। तो बस तो हर जगह यही बोलना, ये मेरे गुरु की कृपा है। ये बात बिल्कुल सच है। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है मेरे गुरुपा कर रहे हैं, तो गुरुपा आपने ही देखना है। जो भी चमत्कार आप करने वाले हो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ बड़ा ही करन लगे हो आप, क्योंकि आप ऐसे डमरू बजा रहे हो ना मेरी लाइफ में, मैंने बहुत चीज़ों में फील किया है। तो आपकी ब्लेसिंग सर आंखों पर, आपका दिया हुआ सब कुछ सर आंखों पर, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो आप दोगे उसके लिए भी शुक्राना, लेकिन मैं हमेशा आपसे आपको मांगूंगी आपकी भक्ति, आपकी सेवा, आपके चरणों में रहना, और जो ये आप अपने प्यारी सी स्माइल से मेरा दिन बनाते हो, ये मांगूंगी बस। आप मिल गए, सब मिल गए। और आप अपना भी बहुत ध्यान रखा करो गुरुपा, आप सबके कष्ट लेते हो, आप अपना भी ध्यान रखा करो, और मैं आपके लिए मंत्र वत करूंगी। ये शक्ति मुझे हमेशा देना कि मेरा आप मन में आपका मंत्र, आपका सिमरन हमेशा चलता रहे। और कोई भूल चूक हुई है मुझसे सत्संग शेयर करने में तो माफ करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच मिनी आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8244। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सकत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। गुरु जी का आज सुबह से मैसेज आ रहा था कि तू जल्दी से शुक्राना कर, तुझे मैंने अच्छी खुशखबरी देनी है। तो आज गुरु जी का सोमवती अमावस्या है, तो गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि आज लाख काम छोड़ देना, परंतु ये सोमवती अमावस्या का चमत्कारी संदेश मत छोड़ना। आज इस संदेश की दिव्य शक्ति से तेरी सारी बीमारी, शरीर का दर्द, पितृदोष और जो भी ग्रह हैं उनका प्रकोप 101% शांत कर रहा हूँ। गुरु जी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे वाहिगुरु जी। और भी गुरु जी के छोटे छोटे मुझे और मैसेजेस आए कि अब तेरे काम बनते ही जाएंगे और आगे भी बनते रहेंगे। तेरे फ्यूचर ਨੂੰ गोल्डन बना देता है पुत्र, अब सफलता तेरे कदम चूमेगी। थैंक यू गुरुबा, थैंक यू सो मच। इतना कुछ करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो रोज, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपको पता है कि मेरे मन का हाल क्या है, अभी इस वक्त क्या चल रहा है, और आपने ही संभाला हुआ है मुझे इस वक्त। उसके लिए कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना मेरे वाहिगुरु जी। और गुरु जी ने कहा कि मैं तेरे काम बनाने जा रहा हूँ और तेरे परिवार भी पूरा ऐश करेगा। और गुरु जी ने बड़े मंदिर आने को भी कहा है कि बड़े मंदिर आ जा मैनू मिलन। तो गुरु जी आप नहीं बुलाना है, बस बुला लो, जब भी बुला लोगे मैं भागी भागी आऊँगी आपके पास। मेरे परिवार को भी बुलाना, मेरे बच्चों पे कृपा रखना, ऐसे ही उनको सेहत बख्शना बिल्कुल, और आप ही हर पल उनकी रक्षा करते हो। और मेरे पति अंकल को भी आप खूब तरक्की बख्शना वाहिगुरु जी। और बस अब मैं यही आज आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। सो अनंतम 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 शुक्राना मेरे वाहिगुरु। सारी संगत को ब्लेस करना, और सोनू अंकल को भी आप ब्लेस करना, उनकी टीम को, उनके परिवार को, सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0965। जय गुरु जी महाराज,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु महाराज जी जो बुलवाना चाहेंगे वो मैं बोलूंगी। 2026 है और शुक्रवार का दिन है संगत जी आज, और कल 31 मई को गुरु जी का समाधि दिवस है। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी जो हमारे प्रिंसिपल है, मैं एक टीचर हूँ, तो उन्होंने मेरी ड्यूटी बड़ी दूर लगा दी थी। तो मैंने उनको कॉल करके बोला था, लेकिन उन्होंने मेरे आगे CST को कॉल कर दी। फिर संगत जी, फिर मैंने तो मना कर दिया और उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाने में 2 की मिस्टेक कर दी। एक तो उन्होंने मेरा पूरा नाम नहीं लिखा और दूसरा उन्होंने मेरे स्कूल का नाम गलत लिख दिया था। ये भी गुरुजी महाराज की कृपा है संगत जी, क्योंकि जहाँ उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई है वहाँ पे कोई बसेस की फैसिलिटी नहीं है। संगत जी, एक बार तो मैं वहाँ पे चली गई थी स्कूटी लेके बड़ी मुश्किल से, लेकिन उस दिन मेरे मन ने बोला कि आज जैसे मना कर दे। वो भी गुरुजी की महाराज की कृपा थी संगत जी। तो मैं आपको बताती हूँ कि जिस दिन मेरी ड्यूटी लगी, मतलब आज 30 तारीख को, और आज इतनी बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश, जबकि उसने मेरी ड्यूटी 4-5 दिन पहले मुझे पता लग गया था लगाई है। तो संगत जी, इतनी बारिश, तो आज तो मैं जा भी नहीं पाती वहाँ पे। और संगत जी, गुरु महाराज जी तो सब कुछ जानते हैं पहले ही कि क्या होगा, और मेरे पास ना कोई साधन था संगत जी, सिर्फ मेरे गुरु महाराज जी। मुझे सिर्फ अपने गुरु पर भरोसा है। गुरु महाराज जी मेरी मुश्किलें समझते हैं और उनको हल करते हैं संगत जी। मेरा इस दुनिया में गुरुजी महाराज के सिवाय और कोई नहीं है संगत जी। तो गुरु महाराज जी ने पहले ही जान लिया था, और संगत जी मेरी जगह मेरे CST ने बोल दिया था पिछले ही दिन कि मैं चला जाऊंगा। तो संगत जी देखो, अगर उस दिन मैं मना नहीं करती, तो अगर सोचती कि चलो चली जाऊंगी, तो मैं जा नहीं पाती संगत जी, वहाँ पे बिल्कुल नहीं जा पाती संगत जी। इतनी ज़्यादा बारिश आज हुई, इतनी ज़्यादा सुबह से, और मैं गुरु महाराज जी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना संगत जी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि 29 तारीख को गुरु जी महाराज ने, जैसे ही मैं ऊपर आई तो 2 सुंदर सी बटरफ्लाई मेरे रूम में और एकदम से बैठी हो। और संगत जी, जब मैं पूजा रूम में आई गुरु जी के, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी बटरफ्लाई संगत जी, वो बटरफ्लाई मतलब काफी बड़ी, उसको कुछ और बोलते हैं बटरफ्लाई को, वो भी बटरफ्लाई की तरह ही होती है मतलब, पर वो थोड़ी कुछ और नाम लेते हैं उसका, वो मैं भूल गई संगत जी। तो संगत जी, इस तरह गुरु जी महाराज ने मुझे इतना ब्लेस किया। 2 उसी टाइम ऊपर मेरे रूम में दिखाई और दूसरी साइड उसी टाइम। और संगत जी, फिर जब मैं सुबह गई तो वहाँ पे ब्लैक बटरफ्लाई मेरे किचन में। और संगत जी, फिर पता नहीं उस बटरफ्लाई को क्या हुआ, और वो ना मतलब जैसे अधमरी सी अवस्था में थी वो ब्लैक बटरफ्लाई, उड़ी नहीं, पर एक जगह से उठ के दूसरी जगह बैठ गई थी, उसके बाद वो उड़ी नहीं। पता नहीं मतलब गुरु जी महाराज कौन सा संकट मेरा काट रहे थे संगत जी।
और संगत जी, मुझे गुरु जी महाराज का जैसे ही मैंने रात को फ़ोन खोला, मुझे मैसेज आया कि किसी ने कि उसने तेरे वॉशरूम में के पास कुछ रखा है। तो संगत जी, मैं वॉशरूम के पास गई वहाँ पे, तो वहाँ पे एक कागज़ था, मतलब जैसे पानी से मतलब सख्त हुआ पड़ा है कुछ, मतलब गोल गोल सा। तो गुरु जी महाराज का मैसेज था कि उसको उठा के बाहर फेंक दे मंत्र जाप करते हुए। तो संगत जी, मैंने उसको उठा के मंत्र जाप करते हुए बाहर फेंक दिया। गुरु जी महाराज का मंत्र जाप किया, गुरु जी महाराज का नाम लिया। और संगत, जब गुरु जी महाराज ने बोल दिया तो मुझे डर भी नहीं लगता, क्योंकि सब कुछ गुरु जी महाराज पे छोड़ दिया। इस बात के लिए गुरु जी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मेरी लाइफ में हर पल अंग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना। और संगत जी, मैं आपको बताऊं, गुरु जी महाराज मुझे 777 की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा देते हैं। संगत जी, मैं आपको बताऊं कि मेरी क्लास में 7 स्टूडेंट हैं। और संगत जी, मेरे स्कूल में जो 2 और क्लासेस हैं उनमें भी 7 स्टूडेंट हैं। और संगत जी, जो मेरे स्कूल की UKG क्लास है उसमें भी 7 स्टूडेंट हैं। और गुरु जी महाराज मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग देते रहते हैं। मैंने तो पहले ध्यान ही नहीं दिया, मतलब तो मैंने 29 तारीख को जब देखा तो मैंने देखा 777। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना। लव यू गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, आप सदा खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, आप पे कोई भी आँच ना आए, क्योंकि आप सबके संकट हरते हो गुरु जी महाराज। आपके चरणों में कोटान कोटान शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग का विराम गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। लव यू लव यू लव यू गुरु जी महाराज। सदा अपने चरणों से लगाए रखना परम पिता परमेश्वर। आपसे सच्चा, आपसे प्यारा, आपसे अच्छा, आप जैसा हमदर्द इस संसार में कोई नहीं हो सकता। सच्चे पातशाह, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू सो मच। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन एवं दिव्य संकेत संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।